यदा विधे कौरव सिंधयानां वीरस्य वधू वीरगतिं दिकोदरा विद्धकरा विमर्श नगरोर्दन्ने धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत युद्ध जब समाप्ति की हो, सारे कौरव मारे गए, पांडवों को विजय की प्राप्ति हुई, पांडवों की विजय हुई। पांडव लोग विजय का जश्न मनाने लगे। महाराज एक दिन अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन का शरीर छत शरीर दर्द से दुर्योधन काह रहे थे। बड़ा भयानक दर्द उनके शरीर में। उसमें अश्वत्थामा जब आए तो दुर्योधन से कहने लगे, मित्र बताइए आपकी क्या सहायता करूं। दुर्योधन ने कहा, देखिए मित्र, हमारे सभी भाई मारे हुए और पांडव पांचों के पांचों सुरक्षित। कम से कम एक भी पांडव यदि मारा जाता, एक भी पांडव की मृत्यु हो जाती तो हमारे सुख मिलता। लेकिन विडंबना को देखिए कि हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया और पांडव सभी सुरक्षित। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं वादा करता हूं कि मैं जाकर के पांडवों को मार करके आपके पास लाकर उनका सिर तुम्हारे सामने रखूंगा। इधर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को आश्वासन दिया। उधर विजय की पहली रात्रि थी। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आज विजय की पहली रात्रि है, इसलिए हमें इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। भगवान कहते जाको राके साइयां मार सके ना कोई। भगवान पांडवों को लेकर वहां से चले गए। इधर अश्वत्थामा आया और पांडवों के स्थान पर 5 पांडवों के बेटे ही महाराज सोए हुए थे। वो पांडव जैसे ही थे। आज उन 5 को मार करके महाराज सिर उनका ला करके अश्वत्थामा ने दुर्योधन के सामने रखा। दुर्योधन ने महाराज उस सिर को जब दबाया, दब गया। कहा, मित्र आज तो आपने मेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं छोड़ा। महाराज तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। एक पांडव नहीं, पांडव के पुत्र है। हम लोगों को मरने के बाद हमारा पिंडदान कौन करेगा। रोने लगे दुर्योधन। रोते रोते महाराज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर जब भगवान आए महाराज पांडवों को लेकर, आज द्रौपदी ने अपने 5 बेटों को जब देखा कि उनकी मृत्यु हो गई, रोने लगी द्रौपदी। महाराज अर्जुन को जब पता चला महाराज, तो अर्जुन ने अपना गांडी उठाकर कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी ये कृत्य किया है, जिसने भी ये कार्य किया है, मैं उसको तुम्हारे सामने उसका वध करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की महाराज। उसी समय महाराज अर्जुन उस अश्वत्थामा को बांध करके ले आए। यद्यपि उस अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन लौटाना नहीं जानता। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, आप तो चलाना भी जानते हो, लौटाना भी जानते। बांध करके महाराज चोर की भांति, अपराधी की भांति ले आए अर्जुन आज द्रौपदी के पास। और जैसे ही महाराज ले आए, द्रौपदी धन्य है, धन्य है हमारी भारत देश की आर्य नारी। आज जब अर्जुन उसको मारने लगे अश्वत्थामा को, तो उसी समय महाराज द्रौपदी ने कहा, मुचिता मुचिता मैं इस ब्राह्मणों नितराम गुरु।
इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये आप कि गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, और गुरु का पुत्र ही गुरु के समान होता है। धन्य है जिसके बेटों को मार दिया, और द्रौपदी आज उन बेटों के हत्यारे को छुड़ा रही है। इसलिए द्रौपदी और सीता हमारे भारत देश की क्षमा की देवी है। इन दोनों देवियों ने क्षमा किया है, इन दोनों देवियों ने सहन किया है। मैं निवेदन करूं आपके बीच में, भगवती सीता को महाराज जनक ने इतना दहेज दिया है, आप मानस का चिंतन करें। इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया है, जनक जी ने सीता जी की विदाई में उससे दूसरी अयोध्या का निर्माण हो सकता है। लेकिन जिस समय महाराज भगवान श्री राम को वन में भेजा गया, उसमें सीता जी ने कुछ कहा नहीं तो कह सकती थी, दशरथ तुम कौन होते हमारे पति को वन में भेजने वाले, हमारे पिता ने तो इतना दहेज दिया है, उस दहेज से मैं दूसरी अयोध्या का निर्माण कर सकती। लेकिन धन्य है इन दोनों देवियों ने सहन किया है, क्षमा की दोनों देवियां हैं। आज द्रौपदी ने कहा मुचिता में इस ब्राह्मणों नितराम गुरु, महाराज को छोड़ दीजिए, ये आपका गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है। अरे हम तो कम से कम अपने पति के सहारे जी लेंगे, लेकिन इसकी माँ तो कृपी है, जिसके पति भी नहीं है और जिसके पुत्र को भी मार दोगे आप, तो जिसके पति भी नहीं है और बेटा भी नहीं रहेगा, उस स्त्री का क्या ख्याल होगा, क्या हाल होगा? तो कम से कम उसका ख्याल तो करो। उस समय महाराज द्रौपदी जी ने मना किया, और जब मना किया महाराज उसी समय आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी, धन्य हो गई। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए। भीम नाराज थे महाराज की ठीक नहीं। उसी समय भगवान से पूछा गया, बताइए क्या किया जाए? भगवान ने कहा मत मारो, मारो भी मत, छोड़ो भी मत। अर्जुन ने कहा धन्य हो आपकी भाषा, जैसे आप टेढ़े हो वैसे आपकी भाषा भी टेढ़ी है, आपको समझना बड़ा मुश्किल। हमारे राम जी तो बड़े सरल हैं और कन्हैया टेढ़े हैं, और जो कन्हैया जैसे टेढ़े हैं वैसे उनकी लीला भी बड़ी टेढ़ी है। बड़े बड़े लोग क्या क्या आक्षेप लगाते हैं हमारे कृष्ण के लोग, इसलिए भगवान कृष्ण की जो लीला बड़ी टेढ़ी लीला। इसलिए अर्जुन ने कहा आप जैसे टेढ़े हो ना वैसे आपकी बात भी बड़ी टेढ़ी है, समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाहते हो, सम्मानीय पुरुष का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु के समान। उसी समय अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को महाराज अर्जुन ने निकाल लिया और सिर से धक्का मार करके बाहर कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस धरती को पांडव विहीन कर दूंगा। महाराज भगवान आज जाने लगे, और जब भगवान जाने लगे उसी समय महाराज अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में, महाराज हिरण्य की पत्नी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गया महाराज। और जब भगवान जाने लगे तो उसी समय एक अबला की आवाज आई, पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नानं तद्भयं पश्ये यत् मृत्यो परस्पर। पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नानं तद्भयं पश्ये यत् मृत्यो परस्पर। पाहि पाहि महायोगी, हमारे बीच में हमारे परम सम्माननीय परम मित्र कहें, बड़ा ही सुंदर सहयोग आपका आगमन हुआ है। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ आपके सभी सहयोगियों का। परम सम्माननीय हमारे
उत्तर प्रदेश के मनोनीत राज्य मंत्री सम्माननीय गिरीश चंद्र मिश्र जी का आगमन हुआ है। उनका हार्दिक अभिनंदन। आज भगवान जाने की तैयारी में थे, उसी समय आवाज आई, पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते नानं तद्भयं पश्ये यत्र वित्तो परस्परम्। उत्तरा की आवाज आई। भगवान उसी समय महाराज तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। इधर महाराज भगवान प्रविष्ट हो गए सुदर्शन चक्र के रूप में, अंगुष्ठ के रूप में, और उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने लगे। भगवान के समक्ष उस उत्तरा ने जो प्रार्थना की, उसने अपने रक्षा की प्रार्थना नहीं की। मां कभी अपने लिए नहीं भगवान को याद करती है। मां जब भी भगवान से प्रार्थना करती है अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, मेरा कहीं गर्भ न नष्ट हो जाए। आज भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा की। और मैं निवेदन आपके बीच में करूं, परीक्षित जी मां के गर्भ में 1 महीने नहीं 1 वर्ष तक रहे, क्योंकि अभिमन्यु के मृत्यु का अभी 3 महीने हुए थे। 9 महीने तक भगवान आज उत्तरा के गर्भ में साथ साथ रहे और बाद में परीक्षित जी का जन्म हुआ। लेकिन धन्य है महाराज जो उत्तरा, दुनिया की माताओं ने तो भक्त को जन्म दिया होगा, प्रहलाद ध्रुव को जन्म दिया होगा, दुनिया की माताओं ने भगवान को जन्म दिया होगा, राम और कृष्ण को जन्म दिया होगा, लेकिन महाराज अपने उदर में धारण किया होगा। लेकिन धन्य है उत्तरा जिन्होंने अपने गर्भ में, अपने उदर में भगवान को भी धारण किया और भक्त को भी धारण किया। दोनों साथ साथ भगवान भी रहे और भगवान का भक्त परीक्षित भी रहे। समय आने पर महाराज परीक्षित जी का आज जन्म हुआ और उसी समय महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ और परीक्षित जी का नामकरण संस्कार आदि होने के बाद महाराज इधर भगवान जब जाने लगे तो आज भगवान ने देखा, उसी समय कुंती भगवान से प्रार्थना कर रहे। कुंती ने आज 1 नहीं 26 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की और कुंती ने आज भगवान से वरदान क्या मांगा है। भगवान से वरदान मांगा कि दुनिया के जितने दुख हैं ना, वो दुख मुझे प्रदान करो। सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भवं न दर्शनम्। सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भवं न दर्शनम्। कुंती ने क्या मांगा है? आज जब कुंती ने मांगना प्रारंभ किया है ना, तो जितने इंद्रादि देवता है महाराज परेशान हो गए। 10 दिक्पाल परेशान हो गए कि कुंती ने जीवन भर दुख भोगा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा साम्राज्य मांग ले। सब परेशान हो गए। लेकिन धन्य है कुंती ने भगवान से क्या मांगा? मुझे दुनिया के जितने दुख हैं मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा हुआ क्या मांग रही हो? जीवन भर तो आपने दुख भोगा है और फिर दुख। कुंती ने कहा कि जब तक तो दुख था तब तक
हमारे साथ में थे, आज जब सुख का अवसर आया है तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, तो मुझे तो आज मालूम हुआ कि आपकी प्राप्ति तो सुख में नहीं दुख में ही होती है, इसलिए मुझे दुख दे दो। लेकिन भगवान तो दुख किसी को देते ही नहीं, भगवान तो हमेशा सबको सुख ही देते हैं, भगवान के पास दुख तो है। आज भगवान जो इस प्रकार से इधर विदा हुए, विदा हो ही रहे थे महाराज, पांडव बड़े परेशान थे कि मेरे द्वारा कौरव आदि का वध हो गया, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, होनों मेरे से अपराध हुआ है। भगवान ने बड़ा समझाने का प्रयास किया, समझ नहीं रहे थे पांडव, तो भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। भगवान आज पांडवों को पितामह भीष्म के पास गए, क्योंकि भगवान ने सोचा कि हम आपके मित्र हैं और मित्र कोई बात कहे और उसमें भी मित्र की अवस्था कम हो तो कम समझ में आता है, लेकिन कोई वही बात जो कोई बुजुर्ग समझाए वो ज्यादा समझ में आता है। इसलिए भगवान आज पांडवों को पितामह भीष्म के पास ले गए। आज जब भगवान यहाँ पर आए, सरसैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए थे, और जब भगवान पांडवों को पितामह भीष्म के पास ले आए ना, उस समय महाराज आज पितामह भीष्म का स्वर्ग से, आकाश से, पाताल से, मारा देवर्ष, मार्ष, राजर्ष, ब्रह्मर्ष, अनेक महापुरुष परशुराम जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए परशुराम जी ने अपने शिष्यों से कहा, चलिए आज दुनिया से धर्म जा रहा है, आज के बाद दुनिया में धर्म देखने को नहीं मिलेगा। सब आज पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए जब पांडव आए, रिश्तेदारी आए, पितामह भीष्म ने आज पूछ लिया, तुम अकेले आए हो? युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं नहीं हम अकेले नहीं आए, कौन आया है आपके साथ? युधिष्ठिर ने कहा, यम मन सेवा तुलेयम। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमारे साथ कृष्ण जो हमारे मामा के लड़के हैं वो भी हमारे साथ में आए हैं। पितामह भीष्म ने अर्जुन से पूछा, कौन आया है तुम्हारे साथ में? अर्जुन ने कहा, हमारे मित्र आए। भीमसेन से पूछा, आपके साथ में कौन आया है? बोले हमारे मंत्री, हमारे दूत आए। नकुल से पूछा, बोले हमारे सुहित आए हैं। पांचों से पूछा पितामह भीष्म से, और रोने लगे पितामह भीष्म। कहा, युधिष्ठिर तुमने भगवान को 2 कौड़ी का नौकर बनाकर हमारे सामने दुर्योधन ने 20 सभा में भगवान को गालियां दी, और भगवान ने गालियां किसके लिए? बोले तुम्हारे लिए से। तुमने भगवान से क्या नहीं किया कराया? रथ हकवाया, ज्योतियां उठवाई, क्या नहीं कराया? धन्य हो आप। आज भगवान पितामह भीष्म के सामने आए, और उस समय महाराज पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु आज मेरी इच्छा है, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावत् हिनोम्यहम्। प्रभु जब तक मेरा इस शरीर आपके सामने है तब तक आप यहीं पर मेरी प्रतीक्षा। मेरा
इंतजार करो। जैसे हम कहें कि हम अमुक स्टेशन पर जब तक ना जाए दमोह स्टेशन पर, तब तक आप हमारा इंतजार करो, तो इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार से आज पितामह भीष्म ने कहा, जब तक मेरा शरीर न छूट जाए और निवेदन मैं आपके बीच में करूं, हम आप शरीर छोड़ते नहीं हैं, हमारा आपका शरीर छुड़ा लिया जाता है। जैसे दो व्यक्ति मंदिर में, एक ने 100 रुपए गुल्लक में डाला दान पात्र में, और एक का 100 रुपए गिर गया है। 100 तो दोनों को गया है, लेकिन जिसने दान पात्र में डाला उसे सुख मिला, और जिसका 100 रुपए गिर गया। वैसे हमारा आपका शरीर, हम आप शरीर छोड़ते नहीं है, बल्कि हमारे आपके शरीर को चुरा लिया जाता है, ये कह रहे हैं, छीन लिया जाता है। इसलिए हमारे आपके प्राण निकलते नहीं है, निकाले जाते हैं। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा कि जब तक मैं इस शरीर का परित्याग न कर दूं, तब तक आप सदैव देव प्रतीक्षिता, मेरी प्रतीक्षा। इसलिए मृत्यु तो असंभव ही है, मरना तो सबको है भैया। ऐसी डिमांड तो न रखी जाए कि हमारी मृत्यु न हो, क्योंकि ये तो असंभव है, ये तो मूर्खता है। लेकिन ठाकुर जी से ऐसी डिमांड तो रख सकते हैं, ऐसी कंडीशन तो रख सकते हैं कि हम मरे तो, लेकिन ऐसे मरे कि आप मेरे सामने। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। तेरा तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।
अपना अमूल्य समय इस कथा के लिए सार्थक करने के लिए आदरणीय श्री मिश्र जी पधारे हैं। मैं चाहता हूँ कि मंच पर मिश्र जी का यहाँ पर आगमन हुआ, अपना अमूल्य समय आपने दिया। मैं अपनी ओर से और सम्माननीय दिनेश प्रसाद जी श्रीवास्तव जी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जजमान दिनेश प्रसाद जी श्रीवास्तव जिनका संकलन है हमारी धरोहर, इन्होंने वो बड़ी अच्छी पुस्तक है आज के सामाजिक परिवेश को देखते हुए। जो आप रहते तो रायबरेली हैं और कथा सुनने के लिए यहाँ गंगा जी के तट पर आए हुए हैं, तो रहते आप रायबरेली में हैं, यहाँ नहीं रहते, लेकिन बड़ी अच्छी पुस्तक आपकी, तो आप उस पुस्तक को देना चाहते हैं। वंदन करो अभिनंदन करो पधारी है ठाकुर सबके वंदन करो पधारे हैं ठाकुर सबके वंदन करो अभिनंदन करो वंदन करो अभिनंदन करो पधारे हैं ठाकुर सबके वंदन दुख देखते हो तो आप ये आदत है, आप दुख नहीं सह पाते, आपका चेहरा उदास हो जाता है। इसलिए आप लोग को उदास नहीं होना है,
सार्वलोचन। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि आप तो मुस्कुराते नहीं है, आप को मैं उदास नहीं देखना चाहता, आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। और प्रभु मेरे पास और कुछ है नहीं आज, मैं आपको पुष्प चढ़ाऊं या और कोई वस्तु चढ़ाऊं, मेरे पास आज चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए मेरे पास है तो मति रूप कल्पिता विश्राम। मेरी मति, मेरी बुद्धि, जिस बुद्धि के कारण मैंने सब किया है, वो बुद्धि मैं आपको चढ़ा रहा, मेरे पास और कुछ नहीं है महाराज। आज इस प्रकार से पितामह भीष्म ने सबके देखते देखते महाराज पितामह जी के लिए यमराज के दूत नहीं है पंडित जी, यमराज के दूत नहीं है, भगवान के दूत नहीं है, भगवान के पार्षद नहीं है। देखते देखते उनका शरीर भगवान में लीन हो गया और उसी समय महाराज आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। किसी की मृत्यु पर आज तक पुष्पवृष्टि नहीं हुई है, फूलों की वर्षा नहीं हुई। इस प्रकार से महाराज पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ। सूत जी कहते हैं इस कथा का महत्व कि जो इस कथा पितामह भीष्म के महाप्रयाण की कथा को सुनता है उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महाराज सौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि परीक्षित का क्या हुआ। परीक्षित जी की कथा तो आपने सुनाया ही नहीं। सूत जी कहते हैं परीक्षित जी का नामकरण आदि संस्कार हुआ, परीक्षित जी बड़े हुए और महाराज एक दिन विदुर जी का आगमन हुआ। उसी समय महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को जब विदुर जी ने देखा, धर्मराज युधिष्ठिर जी के यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा कि भैया दुर्योधन इतनी इज्जत मेरी नहीं करता था जितनी इज्जत हमारा युधिष्ठिर करता। बड़ा ख्याल रखते हैं, भोजन करने से पहले मुझे भोजन कराते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। विदुर जी ने कहा शर्म तो नहीं आती, हर जिनके बेटों के लिए आपने जिनके लिए इतना कुछ किया, आज उन्हीं के यहाँ कुत्ते की तरह पड़े हुए वो आप टुकड़े पर पड़े हो महाराज, शर्म आती है। शर्म महाराज विदुर जी ने फटकार लगाया। उसी समय धृतराष्ट्र और गांधारी वहां से महाराज चल पड़े भगवान का भजन करने के लिए। भगवान इस प्रकार से द्वारिका गए। अर्जुन भगवान का पता लगाने के लिए भगवान का समाचार लेने के लिए गए। अर्जुन जब वापस आए, आज कुंती को पता चला कि भगवान अपने स्वधाम में पधार चुके हैं। स्वधाम गमन की कथा को जब कुंती ने सुना तो आज भगवान के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। रामावतार में दशरथ जी भगवान के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग करते हैं और कृष्णावतार में भगवान के वियोग में कुंती ने अपने शरीर का परित्याग किया। इस प्रकार से महाराज समय आने पर युधिष्ठिर ने परीक्षित जी को राजगद्दी पर बैठाया, वो भी स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। एक दिन परीक्षित जी महाराज राजभवन में घूम रहे थे और उसी समय महाराज एक गाय माता और बछड़े को रोते हुए देखा। उस बैल को देखा जिस बैल के 3 पैर समाप्त हुए थे, एक ही पैर था। वो बछड़ा और गाय आपस में बात कर रहे थे। महाराज जाकर के परीक्षित जी ने पूछा कि तुम कौन हो। महाराज उन्होंने बताया नहीं। परीक्षित जी समझ गए कि तुम बछड़े के रूप में, बैल के रूप में धर्म हो और तुम गाय के रूप में तुम धरती माँ हो। इस प्रकार से महाराज जो बछड़े को दंडित कर रहा था वो काला कलूटा पुरुष, परीक्षित जी ने उससे पूछ लिया कि कलूटे तू कौन है, बता तेरा परिचय क्या है। उसने कहा महाराज मैं कलयुग
परीक्षित जी मारने के लिए तैयार हो गए। मैं तुझे अभी दंडित करूंगा। वो महाराज परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। शरणागत कहूँ दे तजे ले जले हनुमान। जो शरणागत का परित्याग कर देता है महाराज, उन्हें देखने से भी पाप लगता है। इसलिए महाराज परीक्षित के शरण में जब कलयुग हो गया तो परीक्षित जी को दया आई और परीक्षित जी ने इस प्रकार से पहले कलयुग को 4 स्थान दिया। 4 स्थान में उसने कहा मुझे ये पर्याप्त स्थान नहीं है। जुआ, मदिरापान, व्यभिचार, हिंसा, ये 4 स्थान दिया। कलयुग ने कहा कि मेरे लिए 4 स्थान पर्याप्त नहीं है, तो परीक्षित जी ने 5वां स्थान दिया। जो अन्याय से कमाया हुआ धन, उसमें आपका वास। इसलिए यदि एक भी हमारे जीवन में कमी है, व्यभिचार है, जुआ है, मदिरा है, हिंसा है, अन्याय अत्याचार है, तो वहाँ कलयुग का प्रवेश हो ही जाएगा। एक भी कमी आ गई तो अनेकानेक कमियां आ ही जाएंगी। इसलिए जहाँ इन 5 का वास वही कलयुग है, और जहाँ 5 नहीं है वहाँ कलयुग नहीं है। महाराज इस प्रकार से परीक्षित जी ने कलयुग को वरदान दिया, रहने दिया अपने राज्य में। और एक दिन घर आए, पुनः महाराज सोचा कि राज्य का भ्रमण करूं, तो घर में पुराना सा सोने का मुकुट पड़ा हुआ था। तो जो अन्याय से जरासंध का था, उस मुकुट को धारण किया और जैसा धन होता वैसी प्रवृत्ति हो जाती। मुकुट को धारण करके शिकार करने के लिए जंगल में गए। प्यास लगी, महाराज समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां समीक ऋषि जो है महाराज ध्यानस्थ से आवाज लगाई, कोई है आश्रम में, जल पिलाओ। महाराज महात्मा को ध्यान में थे, सोचे कि नकली ध्यान लगा रखे। रामावतार में महाराज एक नकली महात्मा को प्रताप भानु असली समझ लेते हैं। और यहाँ से भागवती कथा में महाराज परीक्षित जी असली को नकली समझ लेते हैं। तो हुआ क्या महाराज, आश्रम में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था और समाधि को जानने के लिए इनका भजन कैसा, इनकी समाधि कैसे है, परीक्षित जी ने जाकर के उस मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया। समीप को महाराज फिर भी पता नहीं चला। बाद में उनके पुत्र को जब पता चला, कुछ बालकों ने बताया और पुत्र को जब पता चला तो पुत्र ने महाराज श्राप दे दिया कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसको आज के 7वें दिन इतलंघित मर्यादम तच्छका सत्य में हिनी दिच्छम अस्कुलांगारम चोदितो में दद्रुहम। जिसने भी ऐसा कार्य किया है उसको आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी, तक्षक नाग के दंश करने से, काटने से। इस प्रकार से महाराज परीक्षित जी को जब श्राप दिया गया, परीक्षित जी आज घर आए और जब महाराज समीप जी की समाधि टूटी, ध्यानस्थ से जब बाहर आए, उन्हें पता चला तो बेटे को बड़ा डांट पड़ा। कहा बेटे तुमने अच्छा नहीं किया, परीक्षित जी जैसा राजा भविष्य में होने वाला है, ऐसा धर्मनिष्ठ राजा। अब राजा जो होंगे वर्णशंकर राजा, तुमने ठीक नहीं किया। महाराज उसी समय समीप जी ने सूचना भेजी परीक्षित जी को, और परीक्षित जी को जैसे पता चला, परीक्षित जी देर नहीं लगाते हैं, आज अपने 4 पुत्रों को राज्य का भार सौंपकर तुरंत घर का परित्याग करके भगवान का भजन करने के लिए, अगर गलती रुलाती है तो गलती राहें भी दिखाती है। गलती यदि हो जाए, लेकिन गलती के साथ साथ यदि हम पश्चाताप करें, उस गलती को स्वीकार करें, तो जीवन में हमें उसका समाधान भी मिलता है, हमें रास्ता भी मिलता है। आज परीक्षित जी गंगा जी के किनारे आए हैं और किस प्रकार से महाराज परीक्षित जी आज मन में सोच रहे हैं कि अब तो मरना है और 7 ही दिन है, और 7 दिन में हमारा कल्याण कैसे हो। भगवती गंगा के किनारे, अरे भाई कैसे गंगा धीरे धीरे कैसे गंगा
किनारे आए। आज ऋषि मुनियों को जब पता चला कि परीक्षित राजा गंगा जी के किनारे आए तो बड़े बड़े सभी शुद्ध संत महात्मा परीक्षित जी का दर्शन करने के लिए आए, परीक्षित जी से मिलने के लिए आए। परीक्षित जी ने आज सबको प्रणाम किया और सबको प्रणाम करने के तत्पश्चात सम्मान पूर्वक ये पूछा कि मरणासन प्राणी को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसे करना क्या चाहिए। महाराज उसी समय
सब सोच ही रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। उसी समय सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। शेष चर्चा हम आपके बीच में कल करेंगे। कल हमने आपके बीच में सूचित किया था कि 2 से 5, लेकिन संभवतः 2 से 5 कोई नहीं आया। हमारे श्रीवास्तव जी थे, तो आप बता दो 2 से 5 या 3 से 6। और हमने कहा था 2 से 5 और 2 से 5, फिर भी हम लगभग 40 मिनट पढ़ चुके हैं आज। हमने कहा 10-15 मिनट पढ़ जाएंगे। तो आप बताएं 2 से 5 या 3 से 6? भगवान के
द्वारा और हम सभी के द्वारा। तो आप सभी यदि भजनों का भी सहयोग दें, मनन करें, गायन करें मन से, तो उसका भी बड़ा फल और पुण्य है।